हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कुछ और हो, मैं कहता हूँ सारे दोस्त फिर कैसे होंगे और भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों आज मेरे पास इस ईवेल की एनएल भी आई है, ठीक है। तो ये इसकी पिन भी देखो ऑलरेडी ख़राब है, टूटी हुई है। और अमूमन दोस्त कमेंट भी करते हैं यार इसकी हमारे पास जो एनएल भी है उसकी सिग्नल अप डाउन हो रहे हैं। तो उसके भी बारे में आज मैं बताता हूँ तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ चार नट खोल के ओपन, ठीक है दोस्तों। ओपन करने के बाद अपन को चेक करना होगा इसमें क्या क्या मसला आ रहा है, क्या क्या नहीं है। वीडियो पे रहना। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ जी। तो दोस्तों इसका मैंने नट बोल्ट खोले तो एक मुझसे नहीं खुला, तो मैंने रहने दिया। मैंने बोला ठीक है। तो अभी सबसे पहले ये ओपन कर लेते हैं। ये इसकी एक सील लगी होती है, ये भी ओपन करनी होगी, ठीक है दोस्तों। अमूमन यहाँ से टाँका लूज हो जाता है, ये देखो इसका ऑलरेडी टाँका लूज है। अमूमन ज़्यादा ये भी फाल्ट आता है। और इसमें पिन कौन सी लगेगी ये भाइयों को बताता हूँ। और इसमें ये पानी चला जाता है, इसमें ये कार्बन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर थिनर पड़ा हुआ है आपके पास तो थिनर से वॉश कर दो, फिर भी परफेक्ट हो जाएगी। अगर थिनर नहीं है तो फिर आप WD-40 से भी वॉश कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप पेट्रोल से वॉश कर सकते हो, ठीक है। पेट्रोल से इस सर्किट को और अंदर से पेट्रोल से वॉश कर दो, फिर इंशाल्लाह आपका जो सिग्नल का प्रॉब्लम है, अप डाउन हो रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके बाद जो इसमें पिन का अक्सर इशू आ जाता है, पिन का टाँका लूज़ हो जाता है, ये देखो निकला पड़ा हुआ, ठीक है दोस्तों। ये देखो टाँका इसका लूज़ हुआ है, निकला पड़ा है टाँका। तो अमूमन इसका ये टाँका का मसला ज़्यादा आ जाता है और इसमें पिन का ये इशू आ जाता है। ये दोस्त अमूमन ये खोल के ले आते हैं हमारे पास, यार ये पिन कहाँ से मिलेगी। तो मैं आप दोस्तों को पिन ओपन करके आप बताता हूँ जी। तो दोस्तों ये मैंने पिन इसकी ओपन कर ली है, खोल ली है यहाँ से। तो ये पिन अक्सर दोस्त मेरे पास ले आते हैं, यार ये पिन में कहाँ से मिलेगी, ऐसी पिन NLB की टूट गई है तो ऐसी हो गई है, या इसकी पिन कहाँ से मिलेगी, तो इसमें कौन सी लगेगी। तो आज मैं बताता हूँ इसमें कौन सा पिन लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जोड़ आता है जो अपन अक्सर ये तार जोड़ने के लिए काम आता है। तो ये अपन को NLB के पिन में इसी तरीके से लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से लगा के यहाँ से वही तार जो RG7 की थोड़ा टुकड़ा काट के वो टाँका डायरेक्ट यहाँ पे लगा देंगे तो अपनी NLB रेडी हो जाएगी, इसकी पिन भी ओके हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको वॉश कर लेता हूँ, उसके बाद लगाता हूँ इसमें पिन। तो मेरे पास फ़िलहाल थिनर नहीं है, मेरे पास WD-40 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये WD-40 से इसको वॉश करेंगे तो इसमें जो जंग है वो खुद ब खुद निकल जाएगा, ठीक है। देखो फ्रेश हो गया। इसको हल्का हल्का अपन मार देंगे बुरश, ठीक है दोस्तों। देखो हल्का हल्का बुरश मारने से ये इसमें जंग वगैरह जो पड़ा हुआ था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और NLB अपनी बिल्कुल प्रॉपर रेडी काम करने लगेगी। तो ये मैंने साफ़ कर दिया इसको WD-40 मार के। तो अभी इसको थोड़ी देर रहने देंगे ताकि इसमें जो जंग वगैरह मजबूती से जुड़ा हुआ है वो इसी तरीके से साफ़ हो जाए। और ये नीचे वाला जो ऐसा हिस्सा है जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँचता उसको अपन पेचकस की मदद से या सुई की मदद से तो हल्का हल्का साफ़ कर देंगे ताकि इसमें जंग वगैरह दोबारा ना लगे, ठीक है। तो ऐसे मैंने ऐसे इसकी किनारी वगैरह सारे साफ़ कर देनी है। उसके बाद अपन इसको कर लेंगे एक मरतबा पेट्रोल से वॉश, और अंदर से लाजमी करना है, ठीक है। अंदर से लाजमी करना है। तो ये मैं ये वाला सर्किट साफ़ करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मैं नीचे से साफ़ कर दूँगा इसको पेट्रोल से अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो अभी पेट्रोल मार देंगे इसको, पेट्रोल इसको भर देंगे ताकि इसमें जो रंग वगैरह है वो इसी तरीके से साफ़ हो सके। देखिए ऐसे मैंने पेट्रोल मार दिया इसको। तो अभी इसमें जो कार्बन नीचे से आएंगे वो भी नीचे से भी साफ़ हो जाएंगे और ऊपर से भी साफ़ हो जाएंगे। तो ये साफ़ होगी, ठीक है। तो अभी पेट्रोल नीचे से भी मार देंगे ऐसे मारने के बाद अपन करेंगे इसको हल्का हल्का बुरश। और इसमें जो दो पिनें लगी होती है दोस्तों अमूमन उसको कोशिश करना है ये हिले उले नहीं, ऐसे उसे इसका ये जो रुख होता है वो ख़राब ना हो, फिर सिग्नल में 19-20 हो जाएगी। तो इसको ध्यान देना है, इसको आराम आराम से बुरश मारना है, ठीक है। अंदर वाली पिने देखो पेट्रोल से मैंने बिल्कुल वॉश कर दी। तो मैं थोड़ा फ्लैश मार के आप चेक कराता हूँ, ठीक है दोस्तों।
देखो पेट्रोल पड़ा हुआ है, मैंने अंदर से वॉश कर दिया। तो इस तरीके से आपने वॉश करनी है इसको, तो ये बराबर रेडी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये पिन जो जोड़ मैंने आपको बताया, जो अपन डिश में अक्सर लगाते हैं, ये जोड़ मार्केट से इजीली मिल जाता है, किसी भी दुकान से लोगे जोड़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जोड़ के बाद अपन को ये RG7 के अंदर से पिन ये तार निकाल लेनी है, वो इसमें लगानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टांका लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा कट ऑफ करके यहाँ पे, तो अपन को चाहिए यहाँ पे यहाँ तक, तो यहाँ से अपन थोड़ा काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कट ऑफ हो गई। तो उसके बाद अपन इसमें एक लगा लेंगे टांका। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो साफ़ सुथरा अपना काम भी हो गया। NLB से जो जंग वगैरह था वो भी, कार्बन भी ख़त्म हो गया। तो अभी अपन ने पिन भी लगा ली। ठीक है, तो अभी इसमें अपन को चेक करने की बारी आती है। तो ये वाला इसके जोड़ थे, जो ये मैंने जोड़ निकाला था, इसकी पिन जो ये वाली ख़राब थी। एक मरतबा फिर मैं आप दोस्तों को जोड़ दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जोड़ होता है, ये अमूमन मार्केट से हर दुकान से मिल जाता है। ठीक है, ये वाली पिन अगर ढूंढोगे तो मार्केट से कभी कहीं से मिल भी जाती है, कहीं से मिलती भी नहीं है। तो अमूमन ये इजी तरीके से जोड़ मिल जाता है हर दुकान से। तो आप ये लगा सकते हो। ये छोटे वाला जो जिस पे छोटी चूड़ी बनी हुई है वो NLB की तरफ टाइट करना। ये जिसमें ज़्यादा चूड़ी बनी हुई है जो ऊपर अपन छोड़ देंगे, जिनमें इन्हें ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, तो ये फुल टाइट कर देंगे। तो इसे मैंने टाइट कर दिया। तो अभी चेक करने की बारी आती है। जी तो दोस्तों, अभी अपन को चेक करनी होगी NLB अपनी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो अभी सबसे पहले एक ग्राउंड से तार कनेक्ट कर लेंगे मीटर की। मीटर पकड़ना है। ठीक है, और मीटर को वोल्ट DCP रेंज पे रखना है। उसके बाद अपन इसमें एक रिसीवर पकड़ना है, जैसे मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है, तो उस पर जो अभी चैनल में सर्च खड़ा करना है वो मैंने किया हुआ है V का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने V का चैनल सेट किया हुआ है। तो देखो V पे इस पर 0.51 आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इसको चैनल चेंज कर रहा हूँ रिमोट से। अभी मैंने H चैनल लगा दिया। ठीक है, तो H के चैनल लगाने से ये को यहाँ से वोल्ट ख़त्म हो गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये 0.54 आ रहे हैं। तो अभी मैंने देखो V का चैनल दोबारा वापसी लगा रहा हूँ, ये V का लगा दिया। ठीक है, V का लगा दिया। तो ये H के सिग्नल बंद हो गए और इस पर V पे आ गए। ठीक है, इस तरीके से आप NLB रिपेयर कर सकते हो इजी तरीके से। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।